हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा पार्ट नंबर 16 दोस्तों लुसेंट का। इससे पहले दोस्तों आपको 15 पार्ट कराए जा चुके हैं जो आपके 1000 क्वेश्चन के कलेक्शन में से पार्ट हैं दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, आपके बहुतायत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको सभी को आप तैयार करते जाएंगे। और शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, ताकि दोस्तों हमारी वीडियो आपको प्रथम प्राप्त हो, नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिएगा, इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमने आपको कहाँ तक क्वेश्चन कराया था, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। तो ये दोस्तों आपको बताया था चाइना की स्थल सीमा दोस्तों सबसे बड़ी होती है। तो दोस्तों आज क्वेश्चन को देखेंगे, म्यांमार अर्थात बर्मा की दोस्तों मुद्रा कौन सी है। म्यांमार की दोस्तों आपको मुद्रा बतानी है, करेंसी बतानी है। ये दोस्तों क्या हो जाएगी, करेंसियों को दोस्तों आपको सभी देशों की याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की कौन सी वाली परत में होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए वायुमंडल की अलग अलग परतें होती हैं, आपको पता होगा। इसकी दोस्तों मुख्यतः 4 परतें होती हैं। वैसे आप ओजोन को भी गिनेंगे दोस्तों, आपकी 5 परतें कहलाती हैं। तो इनमें आपकी नीचे वाली दोस्तों आपकी क्षोभ कहलाती है, क्षोभ मंडल, जहाँ पर आपके बादल आते हैं, तूफान आते हैं। तो मौसम परिवर्तन जहाँ पर होता है दोस्तों खासतौर पर वो आपका क्षोभ मंडल होता है। वैसे आप ऊपर को जाएंगे दोस्तों, क्षोभ के बाद आपका समताप आएगा, समताप के बाद आपका आयन आएगा, आयन के बाद आपका बहिर्मंडल आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा होता है। सबसे बड़ा सागर दोस्तों आपका दक्षिणी सागर हो जाएगा, दक्षिण चीन का सागर दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रशांत महासागर का भाग है। आपको पता होगा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों, तो इसीलिए इसको यहाँ पर बड़ा सागर कहा जाता है, क्योंकि प्रशांत महासागर का ही एक हिस्सा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होगा बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की दोस्तों आयु में गृह त्याग किया था। तो इसको क्या कहा जाता है आपको बताना है बौद्ध धर्म में। इसको दोस्तों यहाँ पर देखिए महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है दोस्तों, अर्थात निष्क्रमण के आगे आप महा लगा देंगे तो आपका महा भी निष्क्रमण आपका कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए निष्क्रमण मतलब दोस्तों आपका त्यागना होता है। तो आप याद रखेंगे महा निष्क्रमण, ऐसे आप याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है। सर्वोच्च निकाय दोस्तों जो आपका पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता है, मतलब उनको दोस्तों चालू करता है, सुचारू करता है, तो वो क्या है, वो आपका दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद है। राष्ट्रीय विकास परिषद होता है दोस्तों। यही दोस्तों यहाँ पर देखिए पंचवर्षीय योजनाओं को लागू कराता है। और इसके अंदर आपको पता होगा दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के टारगेट होते हैं, लक्ष्य होते हैं दोस्तों, जिनको पंचवर्षीय में पाना होता है। अलग अलग प्रकार के विकास के दरें रखी जाती हैं कि यहाँ तक हमें दरों को पहुँचाना है, तो उसके आधार पर कार्य किया जाता है, उसके आधार पर नीतियाँ बनाई जाती हैं। अगला देखिए दोस्तों, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल तथा भूटान से मिलती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए भारत का कौन सा राज्य है दोस्तों, यहाँ पर 3 देशों के साथ में देखिए सीमा मिलती है, चीन के साथ में, नेपाल के साथ में और भूटान के साथ में। ये दोस्तों आपका सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और सिक्किम की दोस्तों आपको पता होगा जनसंख्या सबसे कम है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, आपका नाथुला दर्रा राज्य में स्थित है। कौन से वाले राज्य में स्थित है दोस्तों, नाथुला दर्रा। दर्रे के बारे में दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए। दर्रा दोस्तों यहाँ पर देखिए पर्वतीय श्रेणियों के बीच से जो आपका रास्ता होता है दोस्तों, पर्वतों को पार करने के लिए एक संकरा रास्ता होता है, गली प्रकार की होती है, उसे दोस्तों आप दर्रा बोलते हैं। तो दर्रा का मतलब आपको पता चल गया होगा, जो आपके दोस्तों संकरे रास्ते होते हैं पहाड़ों को पार करने के लिए, उनको आप दर्रा बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, तो आपका सिक्किम यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया। दोस्तों यहाँ पर देखिए 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद ने किया शुरू। और अबुल कलाम आज़ाद आपको पता होगा दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए, कब बहुत बार क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए चरक बहुत ही महान चिकित्सक, बहुत बड़े वैद्य थे दोस्तों, तो ये किसके दरबार में थे आपको बताना है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए राजा कनिष्क के दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में मेट्रो पुरुष कौन सा किससे कहा जाता है। मेट्रो पुरुष मतलब दोस्तों जिन्होंने मेट्रो के बारे में अपना अतुलनीय योगदान दिया, तो ये दोस्तों श्रीधरन को कहा जाता है। श्रीधरन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपके यहाँ पर 1995 से लेकर 2012 तक दिल्ली मेट्रो के दोस्तों निदेशक भी रहे हैं। और इनको दोस्तों 2 बार, एक बार पद्मश्री और दोस्तों एक बार पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था दोस्तों। यहाँ पर देखिए कांग्रेस की जो एक काउंसिल है दोस्तों, समिति है, उसका अध्यक्ष आपको बताना है कि आज़ादी के समय में कौन था। ये दोस्तों हो जाएंगे जेबी कृपलानी दोस्तों, जेबी कृपलानी आपको पता होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। यहाँ पर देखिए लखनऊ समझौते का मतलब क्या आपको पहले समझना पड़ेगा, होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों हिंदू तथा मुस्लिमों के बीच में जो आपके संबंध में खटास है, या फिर उनके बारे में दोस्तों जो भी आपका ऊंच नीच है, उनको सही करना। तो इसमें यहाँ पर देखिए आपके जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के बीच में प्रमुख समझौते हुए दोस्तों।
तो इसी को लखनऊ समझौता कहा जाता है। तो ये आपका यहाँ पर देखिए कब हुआ, दिसंबर 1916 में, दिसंबर 1916 में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया। आपको पता होगा दोस्तों आपके 3 महत्वपूर्ण यहाँ पर युद्ध हैं पानीपत के, प्रथम, द्वितीय और तृतीय दोस्तों। 2 दोस्तों मुगलों की जीत के हैं और तीसरा आपका यहाँ पर है अहमद शाह अब्दाली की जीत का दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, तो अब्दाली की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय के लिए होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए चेक और ड्राफ्ट की वैधता दोस्तों 3 माह के लिए होती है आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। राजमार्ग अर्थात दोस्तों आपके जो नेशनल हाईवे होते हैं, इनमें आपका सबसे लंबा वाला बताना आपको हमारे देश में कौन सा है। ये दोस्तों आपका हो जाएगा NH7 अर्थात नेशनल हाईवे 7, जो दोस्तों आपका वाराणसी से लेकर के कन्याकुमारी तक जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप होता है। संगमरमर आपने देखा होगा दोस्तों बहुत ही चिकना होता है, सफ़ेद होता है, तो ये किसका परिवर्तित रूप होता है, अर्थात दोस्तों किससे परिवर्तित होगी संगमरमर बनता है, आपको बताना है। ये दोस्तों आपका चूना पत्थर से परिवर्तित होगी दोस्तों आपका संगमरमर बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन दोस्तों जो आपको पता होगा व्यापार के नियंत्रण और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए दोस्तों जो आपका बनाया गया एक जो काउंसिल बनाई गई, तो इसका दोस्तों जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर आपको बताना है। ये आपका जेनेवा में है दोस्तों, जेनेवा अर्थात स्विट्जरलैंड में है, तो जेनेवा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा वाला आंदोलन स्थगित कर दिया था या फिर आप कहें वापस ले लिया था। पहले आपको चौरा चौरी कांड के बारे में मालूम होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए 1920 में दोस्तों महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जो आपका असहयोग आंदोलन है दोस्तों। इसके तहत क्या था, सरकार की किसी भी प्रकार से सहायता न करना, तो इसे ही आप असहयोग कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसी आंदोलन के तहत क्या हुआ, 2 वर्ष के बाद में चौरा चौरी का एक जगह है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जगह है, वहाँ एक कस्बा है। तो उसमें क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 को दोस्तों एक अहीर ग्वाले ने ब्रिटिश सरकार की एक चौकी पर आग लगा दी, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। तो इसी के उपरांत दोस्तों महात्मा गांधी जी ने इसे वापस लिया, क्योंकि उनका कहना था अब असहयोग आंदोलन हिंसा में तब्दील हो गया है, इसलिए इसको स्थगित कर देना चाहिए। तो इसी को चौरा चौरी कांड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केरल के तट को क्या कहते हैं। केरल का तट दोस्तों आपको पता होगा जो आपका दक्षिण भारत में स्थित है दोस्तों, ये आपका मालाबार कहलाता है, मालाबार तट, या फिर आप कहें मालाबार समुद्र तट कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत की सर्वाधिक जो वर्षा होती है मालाबार तट पर ही होती है, क्योंकि दोस्तों जो मानसून आता है वो टकरा के सर्वप्रथम यहीं पर आपका गिरता है, तो इसीलिए दोस्तों मालाबार में सर्वाधिक दक्षिण भारत में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जयंत अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम है। जयंत अवेस्ता दोस्तों धार्मिक पुस्तक का नाम है, ये दोस्तों पारसी वाले धर्म की पुस्तक का नाम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए राष्ट्रगान जनगण मन सर्वप्रथम कब गाया गया आपको पता होना चाहिए। ये आपका दोस्तों 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपका बार बार आता है, तो आपको पता होना चाहिए 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता वाले अधिवेशन में गाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पानी का, और आपने देखा था दोस्तों आपका जो इसे राष्ट्रगान की उपाधि प्राप्त हुई थी वो आपकी 1950 में प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपको जल का दोस्तों केमिकल फॉर्मूला बताना है, जो आपका H2O होता है, 2 हाइड्रोजन के अणु दोस्तों और 1 आपका ऑक्सीजन का अणु। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है। जो आपका दोस्तों हार्डेस्ट जो मैटर होता है, पदार्थ होता है, वो आपका हीरा होता है दोस्तों, जो कार्बन का एक अपर रूप होता है, या फिर आप कहें दोस्तों कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समुद्र जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है। लवण मतलब दोस्तों आपका जो सॉल्ट होता है, जो खारापन होता है, उसकी मात्रा कितनी होती है। ये आपका दोस्तों 3.5% होती है समुद्री जल में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। अभी दोस्तों हमने यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पढ़ा था, जो सारे के सारे पंचवर्षीय योजनाओं को दोस्तों अनुमोदित करता है, वो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। सिकंदर ने दोस्तों भारत पर 326 BC में किया, अर्थात दोस्तों 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, इतिहास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हमारा भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, उसको तैयार होने में कितना समय लगा था। इसको तैयार होने में दोस्तों 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और इसमें दोस्तों अलग अलग प्रकार की मीटिंगें हुई थी, बहुत सारी मीटिंगें हुई थी दोस्तों, जिनके तहत इसको लागू किया गया था दोस्तों। इसको लिखा गया था, बनाया गया था, उसके बाद लागू किया गया। अगला देखिए दोस्तों, आपका भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य
किस देश के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हमारे मौलिक कर्तव्य अर्थात जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं दोस्तों, वो कौन से वाले देश से लिए गए हैं, कौन से वाले देश के संविधान से लिए गए हैं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो अमेरिका का संविधान महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आपका बार बार आता है। तो मौलिक कर्तव्य वाला दोस्तों हमारा अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए संविधान में एक धारा आती है जिसके तहत दोस्तों राज्यपाल हालात ख़राब होने पर राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाने की सिफारिश कर सकता है। तो ये कौन सी वाली धारा के तहत होता है आपको बताना है। ये दोस्तों आपका धारा 356 के तहत होता है। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ तक आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। आगे दोस्तों हम बचे हुए क्वेश्चन को आपको बताएंगे पूरे विस्तार के साथ में। ओके थैंक्स, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।